कांग्रेस के नेताओं ने एफआईआर मात्र इसलिए दर्ज करवाई है क्योंकि उन बेटियों ने राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करने की जुर्रत की है। राहुल गांधी की, गांधी परिवार की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति ऐसी अद्भुत हो गई है कि सत्ता पाने के लालच में कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी बोलते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव क्या हारी, राजनीति से संन्यास ही ले ली। ये चुनाव है चलता रहता है। अमेठी में केएल शर्मा, स्मृति ईरानी चुनाव हारी, उसके बाद स्मृति ईरानी का कुछ पता नहीं चल रहा। ना वह दिल्ली में नज़र आती हैं, ना वह अमेठी में नज़र आती हैं और ना ही लखनऊ में नज़र आती हैं। आखिर कहाँ है? तमाम चुनावों में प्रभारी उतारे गए हैं लेकिन स्मृति ईरानी का कहीं नाम ही नहीं। वह स्मृति ईरानी जब चलती थी तो लोग उनके पीछे चलते थे। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं पता नहीं चल रहा है। वह स्मृति ईरानी जब संसद में विपक्ष पर हमला बोलती थी, वह स्मृति ईरानी नज़र नहीं आ रही। स्मृति ईरानी भाजपा सरकार में मंत्री रही हैं, 2014 में मंत्री रहीं, 2019 में मंत्री थी, लेकिन जैसे ही अमेठी में हार मिली तो स्मृति ईरानी गुमसी हो गई। जैसा कि आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया था। टारगेट यह था कि 10 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। यह कार्यक्रम 2 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चला। ये देखना था कि कौन कितना सदस्य बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी केवल 117 लोगों को सदस्य बना सके और सभी नेताओं की बात आई तो कौशल किशोर मोहन लालगंज के सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, केवल 100 सदस्य जोड़ पाए। पूरे सर्वे होने के बाद नाम आया स्मृति ईरानी का। हमें लगा कि स्मृति ईरानी बहुत बड़ी नेता हैं, दिल्ली की राजनीति करती हैं, मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी बहुत सदस्य बनाई होंगी, लेकिन स्मृति ईरानी 117 लोगों को ही सदस्य बना पाई। स्मृति ईरानी इतनी बड़ी नेता हैं, इससे ज़्यादा तो जिले के बूथ के कार्यकर्ता बना दिए, लेकिन पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी 117 सदस्य बना पाई। लेकिन एक खबर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कौन करेगा? आरएसएस यह मंथन कर रही है और स्मृति ईरानी यह संभावना तलाश रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर विचार करे, लेकिन इस लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम दूर दूर तक पता नहीं है। लेकिन दिल्ली में फरवरी से पहले चुनाव होने वाला है, लेकिन स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से कुछ दूरी पर हैं। यह बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बसरी सुराज पर विचार कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी पर कहीं से कोई विचार नहीं है, क्योंकि वह ना तो सांसद है, ना विधायक है और ना ही मंत्री है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। यानी स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दूरियां दिखाई दे रही हैं। अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति राजनीतिक कैरियर काफ़ी खतरे में पड़ गई है। जिस प्रकार स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीतकर सांसद बनी थी, 5 साल रही थी, फिर उसके बाद अगले ही चुनाव केएल शर्मा से चुनाव हारी। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती स्मृति ईरानी अब ठप हो गई। जब सदस्यता अभियान के बारे में यह पुष्टि होगा कि किस नेता ने कितना सदस्य बनाया है, तो स्मृति ईरानी के सामने 117 सदस्य लिखा जाएगा। इतने दिन में भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ही सदस्य जोड़ पाई। आने वाला वक्त स्मृति ईरानी के लिए ठीक नज़र नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के नज़र में स्मृति ईरानी कमज़ोर होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नेता की दशा क्या होती है, आप लोग तो जानते ही हैं। इस वीडियो में आप बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।